कृपया महाभारत आदि पर्व की 16वीं कड़ी को देखें और आनंद लें और इस कड़ी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको सभी पिछली कड़ियाँ भी मिल सकें। गरुड़ के महातेज से जब वह आकाश में उठा तब उसके पंखों के प्रभाव से सभी पर्वत कांप उठे। गरुड़ अपने विशाल पंख फैलाता है, चारों ओर सुनहरी आभा फैल जाती है। वह धीरे धीरे धरती से ऊपर उठने लगता है, धूल और हवा तीव्र रूप से फैलती जाती है। आकाश में एक विशाल प्रकाश दिखाई देता है, गरुड़ के शरीर से तेज निकल रहा है। पंखों के तीव्र वेग से आसपास के छोटे छोटे वृक्ष उखड़ने लगते हैं। गरुड़ की गति इतनी प्रचंड कि बादल फटने लगते हैं और आकाश में एक दहकता मार्ग बनता जाता है। उसके पंखों के प्रभाव से सारे पर्वत कांप उठे, सूर्य आड़ में चला गया और स्वर्ग में भारी उपद्रव शुरू हो गया। विशाल पर्वतमालाएं डगमगाने लगती हैं, भूमि तीव्रता से कांप रही है। छोटे छोटे पत्थर लुढ़क रहे हैं, कुछ पर्वत शिखरों के भाग टूटकर गिर रहे हैं। गरुड़ की गति के साथ साथ चारों ओर का प्रकाश कम होता जा रहा है। सूर्य गरुड़ के विशाल पंखों की छाया में ढक जाता है, चारों ओर अजीब सा अंधेरा छा जाता है। देवगण दूर से आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे हैं। उल्कापात, वज्रपात और प्रचंड तूफान चल पड़ा। स्वर्ग में देवताओं की नगरी में भय फैल गया। उल्कापात शुरू होता है, आग के गोले आकाश से गिरते आते हैं। तेज वज्रपात आकाश को कंपाता है, विद्युत चमक चारों ओर फैल जाती है। तेज आंधी में स्वर्ग के उद्यानों के वृक्ष उखड़ रहे हैं। देवता, गंधर्व, किन्नर और ऋषिगण भय से इधर उधर भाग रहे हैं। इंद्र वज्र हाथ में लिए देखते खड़े हैं, मानो कोई महाघटना होने वाली है। स्वर्ग में विपत्ति उतर आए, काले बादल घिर आए, प्रचंड तूफान चलने लगा। वज्रपात और उल्कापात की तीव्रता स्वर्गलोक को हिला देने लगी। देवगण भयभीत हो उठे। स्वर्गलोक का आकाश अंधेरा होने लगा, काले बादल अधिक घने हो रहे हैं। प्रचंड तूफान चल रहा है, वज्रपात की गर्जना से आकाश कांप रहा है। देवताओं के महलों के स्वर्ण शिखर वज्र की चमक में झिलमिला रहे हैं। उल्कापात शुरू हो चुका है, आग के गोले स्वर्ग के विभिन्न स्थलों पर गिर रहे हैं। देवता भयभीत होकर एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। इंद्र इन अशुभ लक्षणों को देखकर चिंतित होकर बृहस्पति से पूछने लगे, स्वर्ग में इतना उपद्रव क्यों हो रहा है? देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हैं, उनके चेहरे पर गहरी चिंता। सामने उपस्थित हैं देवगुरु बृहस्पति, शांत और गंभीर। इंद्र शंकित चेहरे से बृहस्पति की ओर देखकर प्रश्न करते हैं। चारों ओर देवता इकट्ठा हुए हैं, वे महलों की बड़ी बालकनियों से दृश्य देख रहे हैं। बृहस्पति बोले, तुम्हारे पूर्व पापों के फलस्वरूप ही गरुड़ इस भयंकर प्रताप से आ रहा है। वह अमृत प्राप्त करने के लिए आ रहा है और निश्चय ही उसे ले जाएगा। बृहस्पति आंख बंद करके ध्यान करते हैं, मानो भविष्य संकेत पढ़ने का प्रयास कर रहे हों। धीरे धीरे आंख खोलकर वे इंद्र की ओर देखते हैं। अपने शांत और गंभीर स्वर में इंद्र को भविष्य की बात बताते हैं। पास खड़े देवगण भय से कांप रहे हैं, कुछ आपस में फुसफुसा रहे हैं। इंद्र गहन ध्यान से बृहस्पति की बात सुन रहे हैं। इंद्र ने देवताओं को आदेश दिया, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देवता पूर्ण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर गरुड़ से युद्ध के लिए तैयार हुए। स्वर्ग के दरबार में देवराज इंद्र रुद्र रूप धारण किए हुए हैं, उनकी आंखों में प्रज्वलित क्रोध। सिंहासन के हत्थे को कसकर पकड़े वे देवताओं की ओर देख रहे हैं। चारों ओर वज्र की गर्जना गूंज रही है, मानो प्रकृति भी इंद्र के क्रोध को महसूस कर रही हो। देवता एकत्रित खड़े हैं, कुछ चिंतित, कुछ युद्धोन्मुख। इंद्र वज्र उठाते हैं, उनकी आवाज में भारी गूंज।
बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र रुष्ट हो गए। उनकी आंखें चमक उठीं। वज्र हाथ में लेकर उन्होंने देवताओं को संबोधित किया। देवताओं की विशाल सेना सुसज्जित हो रही है। विभिन्न देवता अपने अपने अस्त्र धारण कर रहे हैं। अग्निदेव के हाथ में अग्निशिखा, वरुण देव के हाथ में जल भाला, यमराज के हाथ में गदा, चंद्रदेव के हाथ में ज्योतिर्मय धनुष। देवसेनापति कार्तिकेय विशाल सेना को व्यवस्थित कर रहे हैं। युद्ध तैयारी जारी है। देवता युद्ध हेतु एक एक करके स्वर्ग के राजप्रासाद के बाहर जुट रहे हैं। आकाश में गर्जना गूंज रही है। युद्ध शंख बज उठे हैं। यह महाभारत की कहानी अमृत के समान मूल्यवान है। सुनकर धन्य हो। काव्य का वातावरण उभारने हेतु दृश्य धीरे धीरे काला हो जाता है। एक पुरानी पांडुलिपि का पन्ना पलटने का दृश्य दिखाई देता है, जिस पर संस्कृत श्लोक लिखे हैं। शंख ध्वनि सुनाई देती है और आवाज धीरे धीरे गहरी और मधुर होती जाती है। महाभारत की गाथा का महत्व दिखाने हेतु धीरे धीरे आकाश में प्रकाश फैलने लगता है।